मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। रेखाओं को पहचानना। इस वीडियो में हम सीखेंगे सीधी रेखा और मुड़ी रेखा में अंतर, खड़ी रेखा, टेढ़ी रेखा और लेटी रेखा का परिचय, तिल्लियों से अक्षर और अंक लिखना, डिजाइन बनाना, तस्वीरों में रेखाएं पहचानना। बच्चों, आज हम एक बहुत मजेदार गतिविधि करेंगे। तैयार हो ना? तो बच्चों, ये है बिंदुदार कागज। देखो, इस पर बहुत सारे बिंदु लगे हुए हैं। चलो, हम इसे एक गत्ते पर चिपका देते हैं, ठीक है? और इसे हम दीवार पर लगा लेते हैं। गुड्डू, अब तुम इधर आओ। ये पेंसिल लो और इस कागज पर कहीं भी 3 बिंदुओं को मिला दो। हाँ, ऐसे। चलो नेहा, अब तुम आओ और कागज पर कहीं भी 3 बिंदुओं को मिला दो, लेकिन कोशिश करना अलग अलग तरह से। हाँ, शाबाश। बच्चों, गुड्डू और नेहा ने 3-3 बिंदुओं को मिलाया है और इस तरह से 2 रेखाएं बन गई हैं। अब ध्यान से देखो, गुड्डू के द्वारा खींची गई रेखा को बिल्कुल सीधी है ना? तो हम इसे एक सीधी रेखा कहेंगे, ठीक है? अच्छा, अब नेहा के द्वारा खींची गई रेखा को देखो। चटर, तुम बताओ, क्या ये सीधी है? नहीं दीदी। बिल्कुल सही। ये रेखा सीधी नहीं बल्कि घुमावदार है। बच्चों, ऐसी रेखाओं को मुड़ी हुई रेखा या वक्र रेखा कहते हैं। अब इस चित्र को देखो, बताओ क्या दिख रहा है? दीदी, 2 लंबे लंबे खंबे हैं और उन पर एक तार भी बंधा है। हाँ बच्चों, 2 खंभों के बीच में एक तार बंधा है। अब ध्यान से देखकर बताओ, क्या इस चित्र में सीधी रेखाएं और मुड़ी हुई रेखाएं हैं? नहीं, यहाँ तो बस खंबे और तार ही हैं दीदी। पटर, देखो, ये 2 खंभे 2 सीधी रेखाएं ही तो बना रहे हैं ना? और ये तार, ये सीधा नहीं है, तो ये एक मुड़ी हुई रेखा बना रहा है। समझ गए ना? चलो, अब सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सीधी रेखा खींचेंगे। इसके लिए तुम पटरी या पेंसिल बॉक्स के किनारे की मदद ले सकते हो। तो चलो, जल्दी से खींचो। हो गया? शाबाश। देखो, तुम में से कुछ बच्चों ने सीधी रेखा इस तरह से खींची है, कुछ ने इस तरह से और कुछ बच्चों ने इस तरह से। ये सभी रेखाएं सीधी ही हैं। लेकिन ध्यान से देखो, ये एक खड़ी रेखा है। अच्छा पटर, तुम बताओ, क्या ये भी एक खड़ी रेखा है? नहीं दीदी। हाँ पटर, ये खड़ी रेखा नहीं है, ये एक टेढ़ी रेखा है। और अब इस रेखा को देखो, इस रेखा को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लेटी रेखा या बड़ी रेखा। अरे पटर, तुम क्या सोचने लगी? दीदी, मैं ये सोच रही थी कि हमारे आसपास में भी तो बहुत सारी रेखाएं हैं। बिल्कुल है, बस चीजों को ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या तुम्हें कोई रेखा नजर आ रही है अभी अपने आसपास? दीदी, इस टेबल के 4 पैर खड़ी रेखाएं बना रहे हैं, है ना? और दीदी, ब्लैक बोर्ड की ये वाली भुजाएं खड़ी रेखा है और ये वाली भुजाएं लेटी रेखाएं हैं। और कक्षा के बाहर रखी सीढ़ी के किनारे? दीदी, ये टेढ़ी रेखाएं बना रहे हैं ना? बच्चों, हम इन तरह तरह की रेखाओं से अक्षर या अंक भी लिख सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे। मैं तुम्हें माचिस की तिल्लियों से अंग्रेजी का अक्षर ए लिख कर दिखाऊंगी। देखो, मैंने इन तिल्लियों के आगे का हिस्सा हटा दिया है
अब इनसे गलती से भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने एक तिल्ली ली और इसे टेढ़ी रेखा बनाते हुए इस तरह से रखा, ठीक है। फिर एक दूसरी तिल्ली ली और इसे भी टेढ़ी रेखा बनाते हुए इस तरह से। बताओ अब क्या करेंगे? दीदी एक तिल्ली बीच में रखेंगे, लेटी रेखाएं बनाती हुई। तो यहाँ पर रख देते हैं एक तिल्ली। ऐसे देखो क्या मिला हमें। अरे वाह, हमें अक्षर ए मिला। ये तो बड़ा मजेदार है दीदी। हाँ बच्चों, चलो अब अक्षर ई लिख कर देखते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक तिल्ली रखेंगे खड़ी रेखा बनाते हुए, ऐसे। फिर 3 तिल्लियां लेटी हुई रेखाएं बनाते हुए रखेंगे, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे, ठीक है। तो ये बन गया अक्षर ई। चलो बच्चों, अब कोई अंक लिखते हैं। दीदी अंक 4 लिखते हैं। सबसे पहले एक तिल्ली खड़ी रेखा बनाते हुए रखेंगे, ऐसे। फिर एक तिल्ली लेटी रेखा बनाते हुए यहाँ रखेंगे नीचे, ऐसे, ठीक है। अब 2 तिल्लियां खड़ी रेखाएं बनाते हुए रखेंगे यहाँ पर, ऐसे। तो बन गया अंक 4, ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम 1, 2, 3, 4 और 5 तिल्लियों की मदद से अंक 5 लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम इन रेखाओं से डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए हम बिंदुदार कागज लेंगे। अब इस बिंदु से एक खड़ी रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे और एक खड़ी रेखा नीचे की तरफ। ऐसे ही एक लेटी रेखा बाईं ओर खींचेंगे और एक लेटी रेखा दाईं ओर, ठीक है। फिर इन 2 बिंदुओं को टेढ़ी रेखाओं से मिला देते हैं, ऐसे ही इन 2 बिंदुओं को भी। अब क्या करें? इन 2 बिंदुओं को मुड़ी हुई रेखा से मिला देते हैं, ऐसे ही इन 2 बिंदुओं को भी, ठीक है। तो बच्चों, कैसा लगा ये डिजाइन? दीदी बहुत अच्छा। बच्चों, तुम भी ऐसे और डिजाइन बना सकते हो। चलो बच्चों, अब इस तस्वीर को देखो और बताओ इसमें कितनी खड़ी, टेढ़ी, लेटी और मुड़ी रेखाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दीदी इसमें 6 खड़ी रेखाएं हैं। 1 और 2। दीदी 2 टेढ़ी रेखाएं हैं। बिल्कुल सही बच्चों। अब ध्यान से लेटी रेखाओं को देखो। 1, 2, 3 और 4 लेटी रेखाएं हैं। अच्छा, अब बताओ मुड़ी रेखाएं कितनी हैं? दीदी पता नहीं। अरे ये देखो, ये जो सिर है वो मुड़ी रेखा ही तो है। वाह दीदी, ये तो बहुत मजेदार है। बच्चों, तुमने रेखाओं को पहचानने की अवधारणा को समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी है, जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम